हिंदी खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम वो होगा, क्या होगा देखिए, बी कौरवी। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली, डी अवधी। नेक्स्ट, अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो डी बघेली उत्तर प्रदेश की नहीं है। कनौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो सी हरदोई। अधोलिखित में से भोजपुरी क्षेत्र है इलाहाबाद। आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? तो सी ब्रज का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली है? सी भोजपुरी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? तो सी भोजपुरी। ओके, भोजपुरी। नेक्स्ट, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इसे कहते हैं? तो ब्रजभाषा। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो शौरसेनी। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा की, मतलब पूर्व हिंदी। ताले के पानी पताले गए बेटी, परइनी गई कोमहालिनी हो, गंगा जमुना बीच रेती रेती परतु है, इसके कई रचौं बिहारे। उक्त गीत किस बोली का है? तो बी ब्रज। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा है? तो बी पूर्वी हिंदी। कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो बी खड़ी बोली। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो डी अवधी। बांगरू किस उपभाषा की बोली है? तो ये पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली यह है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा है बी पश्चिमी हिंदी। विनय पत्रिका ये ब्रजभाषा में लिखा गया है। हिंदी भाषा के उद्भव विकास सही क्रम, पाली प्राकृत अपभ्रंश शौरसेनी पश्चिमी हिंदी। संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश शौरसेनी पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली। अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बी पूर्वी। सही युग बताइए। ए पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली और कौरवी। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप है बी अवधी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? तो ये बघेली। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है ये मगही। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? तो बी कनौजी। ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? तो बी सरगुजा। बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है? तो डी अवधी। रामपुर मुरादाबाद बिजनौर मेरठ देहरादून मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है सी खड़ी बोली। निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्त चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता? बी अवधी। निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में किया जाता है? तो डी खड़ी बोली। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? तो बी छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? तो सी अर्धमागधी। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो डी 5। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये शौरसेनी। रामचरितमानस की उपभाषा क्या है? तो ये अवधी। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो सी ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये शौरसेनी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली हिंदी के अंतर्गत आती है? तो बी मगही। छत्तीसगढ़ किस भाषा की बोली है? तो डी पूर्वी हिंदी। किस बोली ने
बोली में ने पर स्वर्ग लगाया जाता है तो सी खड़ी बोली। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पूट न मिले। पंक्ति किसकी है? तो बी मुंशी इंशाअल्लाह खान। नेक्स्ट है गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है बी भोजपुरी। जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? तो डी खड़ी बोली हिंदी। हिंदुस्तानी भाषा का रूप बी हिंदी पूर्व मिश्रित। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो डी छत्तीसगढ़ी। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो बी बिहारी। बोली का लघुत्तम रूप डी होता है वर्ण। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो सी बनारस। ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो ये सौरसेनी। ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? तो सी मथुरा वृंदावन। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो डी अवधी नहीं है। निम्नलिखित में से अष्टचाप का कवि कौन नहीं है? तो ये मुल्कदास नहीं है। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? तो ये जनपदीय हिंदुस्तानी। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो डी सदुकड़ी। खड़ी बोली के विकास में पोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है क्या है? अंग्रेजी ने खड़ी बोली के विकास में प्रमुखता दी। खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ। खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी। बी करेक्ट। 1, 2, 1, 3 और 2। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो डी कन्नौजी। हिंदी भाषा भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? तो डी महाराष्ट्र नहीं। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? तो सी पश्चिमी। जयपुरी का स्थानीय नाम है सी ढूंढाड़ी। हाड़ौती बोली है बी पूर्वी राजस्थानी। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है बी भोजपुरी। हिंदी की आदि जननी है बी संस्कृत। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो मराठी नहीं है उपभाषा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? डी मगही। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है? तो ये कन्नौजी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो सी मेवाती। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है बी अर्धमागधी अपभ्रंश से। किस बोली ने परसर्ग लगाया है? तो बी खड़ी बोली। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो बी सौरसेनी। खड़ी बोली निकली है बी पश्चिमी हिंदी से। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो बी प्रिय प्रवास। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की है? तो ये मेवाती। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्य नहीं बोली जाती? तो सी मैथिली। मथुरा और वृंदावन में प्रमुख कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बी ब्रजभाषा। उत्तर प्रदेश कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? तो डी पहाड़ी। किस क्षेत्र की बोली को काशी का कहा गया है? तो सी वाराणसी। कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? तो सी जयपुरी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो डी जयपुरी। हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो सी देवनागरी लिपि। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है सी मथुरा। बुंदेली का क्षेत्र है बी झांसी जालौन दतिया। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो बी अर्धमागधी। अवधी बोली से अधिक संबंधित जिला नहीं है? तो सी रामपुर।
उत्तर प्रदेश की बोलियों में किस बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो सी बुंदेली। निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास सौशनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो सी बघेली। बोली व बोली क्षेत्र से संबंधित गलत युग्म पहचानिए। तो ए कनौजी, कन्नौज। जनपद व बोली से संबद्ध युग्म की पहचान करें। तो ए भोजपुरी, फतेहपुर। बोली व उपभाषा से संबद्ध युग्म की पहचान करें। तो सी खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी उपभाषा। बोली, उपभाषा व अपभ्रंश के असंबद्ध युग्म को पहचानिए। तो बी ब्रजभाषा, पश्चिमी उपभाषा, अर्धमागधी अपभ्रंश। गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है? तो ए भोजपुरी। आजमगढ़ किस बोली क्षेत्र में स्थित है? तो सी भोजपुरी। बोली से संबंधित सही वाक्य की पहचान करें। तो ए भाषा का क्षेत्र रूप बोली कहलाता है। किस भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है? तो ये बोली पूर्व हिंदी उपभाषा से संबंधित बोली है। तो अवधी। कन्नौज कौन अवधी बोली क्षेत्र से संबंधित कभी नहीं है? तो डी कबीरदास अवधी से संबंधित नहीं है। बांदा और महोबा में बोली जाने वाली बोली क्रम है। ए बघेली और बुंदेली। उस क्षेत्र को चुनिए जहां भोजपुरी नहीं बोली जाती। तो बी मुरादाबाद में नहीं बोली जाती भोजपुरी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, महोबा, झांसी व ललितपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ये बुंदेली। ब्रज बोली से संबंधित प्रमुख व रचना है। बी केशवदास ध्रुवचरित। भोजपुरी से संबंधित रचनाकार नहीं है। तो डी कैलाश गौतम। राम इलाहाबाद से बलिया अपने घर जाता है, वह वर्तमान में किस बोली क्षेत्र में है? तो ये भोजपुरी। उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली जो विदेशियों में भी बोली जाती है? तो ये भोजपुरी। पूर्वांचल की प्रमुख बोली है। बी भोजपुरी। नेक्स्ट, सर्वाधिक फिल्मों बनने वाली बोली है। ए भोजपुरी। लखनऊ किस बोली क्षेत्र में आता है? तो ये अवधी। निम्नलिखित विकल्पों में बोली व बोली क्षेत्र से संबंधित असंगत युग्म की पहचानिए। सी कन्नौजी, इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में सबसे कम व सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली किस क्रम पहचानी है? तो ये बघेली, अवधी। प्रदेश की कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को प्रस्तावित किया गया? तो आंसर होगा सी भोजपुरी। अवधी बोली क्षेत्र के पूर्व कौन सी बोली क्षेत्र स्थित है? तो ए भोजपुरी। अवधी बोली क्षेत्र के चारों दिशाओं में स्थित बोली नहीं है। तो डी उत्तर मगही। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व बागपत किस बोली क्षेत्र में आते हैं? तो बी खड़ी बोली। मथुरा व आगरा किस बोली क्षेत्र में आते हैं? तो ए ब्रज। इटावा व औरैया किस बोली क्षेत्र में आते हैं? तो बी कन्नौजी। जालौन, मीरपुर व झांसी किस बोली क्षेत्र में आते हैं? तो ये बुंदेली। बांदा व चित्रकूट की बोली है। ए बघेली। बरेली व पीलीभीत में बोली जाती है। ए ब्रज, कन्नौजी। अवधी काव्य भाषा के कितने रूप मिलते हैं? तो ए 2। अवधी बोली के कितने स्थानीय भेद है? तो ए 3। रामचरितमानस की रचना किस बोली में? अवधी। तुलसीकृत कवितावली, विनय पत्रिका व गीतावली किस भाषा में है? तो बी ब्रज।